पेपर अगर थोड़ा सा अलर्ट रह जाए तो उठ सकता है नंबर। क्रॉस टेस्ट में कुछ भी था इसमें। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले के लिए गुड मॉर्निंग है। एसएससी सीजीएल प्री 12 अप्रैल को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए भाई। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, विद्या कसम बोल रहा हूं, तो आप सभी जुड़ जाइए बस। एक्चुअली आजकल ना मैंने ये देखा यूट्यूब पे कि जो नाटक करे, नाच गा रहा है, अधेर नग्न धग्न अवस्था में रहे, वो चल रहा है। अब हम लोग के पास ना तो चेहरा है ना कुछ है, एक ज्ञान है बस, वो राइटिंग भी गंदा लिखता हूं मैं, तो इसलिए हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ना अभी जो यूपीया कहां पे जो एग्जाम हुआ तो स्टूडेंट सब गाली दे रहे थे यूट्यूबर लोग को, जो ये यूट्यूब का पढ़ के जो है सब फंस गया। तो फेसबुकिया ज्ञान की बातें मत करिए, नॉलेज। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल वही है, सबको आजकल ना इंटरटेनमेंट चाहिए। कोई भी भात दाल सब्जी बनाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें मेहनत है। तुरंत पिज्जा जाके ठूस लेगा, बर्गर ठूस लेगा। तो बाबू बर्गर खाओगे तो 2-4 साल बाद बर्गर दिखने भी लगोगे। भात दाल खाओगे मेहनत करके तो ताकत रहेगा। तो इसीलिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता जीवन में। ये जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो सब हाई फाई देखते रहते हो, जो सबका चेहरा चमकता रहता है, सुबह सब चमकता हुआ घर से निकलता है, 1 घंटे बाद ना सारा भैरव बाबा दिखने लगता है। सच्चाई यही है। उसको क्या 2 मिनट का वीडियो बनाना है तो लीप पोत लिया, एकदम चमका दिया कपड़ा, वो देख के बच्चा डिप्रेस हो जाता है। ये लोग कितना सुंदर और हमेशा खुश रहता है, और हम तो नीचे उतरे थे गोबर पे पैर पड़ गया, ये हो गया। तो ये सब चक्कर मत पड़िए, वो दूसरी दुनिया है, वो झूठ है। सच्चाई ये लाइफ है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। ऐसा व्यक्ति नहीं है भगवान छोड़ के, भगवान को तो लतिया देता था आके आदमी सब। ऋषि आके विष्णु जी को 1 लात मारा था, मन नहीं लगा था, जाके विष्णु जी को ठोक डाला। सोचो, भगवान को कूट दिया। एक राक्षस आया, शंकर भगवान से वरदान मांगा, बोला जो वरदान दीजिए जिस पे हाथ रखें जल जाएगा, वो दे दिया, उन्हीं को दौड़ा दिया। भगवान जान प्राण लेके भाग रहे, बचाओ बाबू। तो वो लोग तो दुख से दूर नहीं थे, तो हम और आप तो आम इंसान है, तो हमारी क्या मौजूद। दुख तो ओरिजिनल हमारा दोस्त है। अगर आपका जीवन का ओरिजिनल कोई साथी है, वो दुख है, वो कभी छोड़ता नहीं है। सुख आएगा फिर 2 दिन बाद चल जाएगा, लेकिन दुख परमानेंट है। वो जब तक हम हैं वो हमारे साथ है, तो उसको इज्जत दीजिए, उसे अपने साथ रहने दीजिए। हाँ, एडजस्ट करके रखिए। टेक आफ्टर हम कर चुके हैं मॉक टेस्ट में। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल होता है। मॉक टेस्ट मैंने कराया है सीएचएसएल और सीजीएल का। सीएचएसएल में 12 या 13 कराया है, सीजीएल में 15 कराया था। उसमें से ये सब पुराना प्रीवियस ईयर में भी है। टेक आफ्टर मतलब दिखने में एक जैसे, जब 2 लोग एक जैसे दिखते हैं तो उसे हम टेक आफ्टर कहते हैं। ये रहा अपीयरेंस मतलब देखने में, दिखने में, सिमिलर इन अपीयरेंस। टेक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान देना, केयर करना। टेक आफ्टर मतलब देखने में एक जैसे। नेक्स्ट, मदर सेड अभिनव स्लिप्ड, कौन सा टेंस दिख रहा है? सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट करेंगे, हैड स्लिप्ड आंसर होगा। ये सेकेंड फॉर्म है, गलत। ये भी सेकेंड फॉर्म है, गलत। ये भी सेकेंड फॉर्म है, गलत। ये दिख रहा है हैड प्लस V3, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो बेसिक है। सेड अकेला है तो नो चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट आएगी, तो वही तो है जैसा अभी थोड़ी देर पहले था। नेक्स्ट, इनकरेक्टली सिम्पटम, SYMPTOM और प्लूरल कर दिया सिम्पटम्स। लक्षण, इसका हिंदी होता है लक्षण, एक से अधिक लक्षण होगा। पिलग्रिम मतलब तो होता है धार्मिक यात्री, जो धार्मिक यात्री, तीर्थ यात्री नहीं, वो पिलग्रिमेज होता है। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री, डिवोटी बोल सकते हैं, तीर्थ यात्री।
मिस्ट्री मतलब रहस्य, प्रोग्रेस मतलब तरक्की, तो इसका स्पेलिंग गलत है भाई, पी गायब है इसमें से। सिम्टम्स मतलब लक्षण। नेक्स्ट, अरेंजमेंट, रूल कहता है कि जनरली वी डोंट स्टार्ट जनरली है, एक्सेप्शन भी है, बट जनरली वी डोंट स्टार्ट अ सेंटेंस विथ हाउएवर और दस। सामान्यतः हाउएवर और दस से वाक्य की शुरुआत नहीं होती है, नहीं करते हैं। अब सामान्यतः है तो हो तो सकता है, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। सामान्यतः हाउएवर और दस से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। एसएससी वाले मैक्सिमम एग्जाम में ऐसे 5-6 बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में एक जगह हाउएवर, एक ऑप्शन में शुरुआत हो रहा है, तो हमें पता है कि उसे हटा देके, तो इससे क्या होगा कि छांटने में ऑप्शंस को आसानी होती है। तो सामान्यतः हाउएवर और दस से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं, तो पैसेज तो शुरू होगा नहीं। तो हम जानते हैं कि इसमें आप 10 लिख रहे हैं और यहां पे अब हमें देखना है बी और डी। दिस प्रोनाउन है, तो दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब उसकी बात एक बार पहले हो चुके, क्योंकि प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो पहले नाउन आएगी, फिर जाकर उसका प्रोनाउन आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख एक बहुत ही शुष्क मरुस्थल है जहां पे एवरेज एनुअल रेनफॉल मतलब बहुत ही कम बारिश होती है, कम बारिश होती है। तो लद्दाख से शुरुआत करना है, बी। तो ये तो वैसे ही बकवास दिख रहा है। अब उसके बाद 10, कम बारिश होती है, इसीलिए ग्लेशियर्स जो होते हैं वहां पे वहां के लोगों के पानी का मुख्य साधन है, क्योंकि पानी, बारिश कम होती है तो पानी पीने के लिए कहां से आएगा? वहां जो बर्फ के जो ग्लेशियर है उससे हम पानी का यूज करते हैं, तो सी होगा। फिर ए, लेकिन when areas in Leh began to experience water shortage, इस लेकिन जब लेह में पानी की दिक्कत का सामना होने लगा, लाइफ डिडंट ग्राइंड टू halt, जीवन नहीं रुका था, जीवन नहीं रुका। फिर डी, दिस वाज, क्यों नहीं रुका? क्योंकि चिंग नोटपियल जो एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने एक नया आइडिया लाया, आर्टिफिशियल कृत्रिम ग्लेशियर को बना दिया जिससे पानी की समस्या से निजात मिले। जैसे सऊदी अरब करता है, कृत्रिम बारिश करवाता है, क्योंकि वहां तो नदी है नहीं, तो बारिश के बिना पानी कहां से आएगा? समुद्र से पानी बनाना बहुत ही महंगा है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो सऊदी अरब कौन सा बारिश कराने का टेक्निक जो चाइना यूज करता है वो बहुत साहस कराता है। एक पहाड़ है उसका, वहां पे वैली घाटी जैसा है, तो उस पहाड़ पे वहां पे कृत्रिम बारिश कराता है, तो बारिश का पानी टोटल उस झील जैसा जो है बना हुआ उसमें भर जाता है, फिर उसी पानी से साल भर जो है काम पूरे सऊदी अरब में चलता है। नेक्स्ट, हेटेड कैन बी ओवरकम, तो ये तो पैसिव दिख रहा है, उन्होंने किया पैसिव। में मॉडल शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा, ये है, तो उसका एक्टिव बना होगा मॉडल प्लस V1, क्या होगा? ऑप्शन गलत है, मैं सही कर लेंगे। हेटेड कैन बी, देखिए मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो उसका हमें एक्टिव बनाना है। लव कैन ओवरकम हेटेड, इसका एक्टिव होना आंसर होगा लव कैन ओवरकम हेटेड, ये आपका आंसर होना चाहिए था, वो पता नहीं कोई ऑप्शन मिसप्रिंट टाइप कर दिया है। ये आंसर होगा लव कैन, क्योंकि ये रहा मॉडल प्लस B1। हेटेड मतलब नफरत, हेटेड मतलब नफरत, ओवरकम मतलब उससे पार पाना या विजय पाना, मतलब प्यार नफरत पर विजय पा सकता है, तो नफरत पे विजय प्यार के द्वारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट, डियो मतलब होता है दो, पेयर, डियो मतलब पेयर होता है जोड़े में। अच्छा ये रहा, तो
सिनोनिम है ना? हाँ। बॉन्ड मतलब एग्रीमेंट या फिर संबंध। बॉन्ड के दो सिनोनिम होते हैं, या तो एग्रीमेंट बोलिए इसे, समझौता, एग्रीमेंट, या फिर रिलेशन, संबंध के लिए। ये डेब लिखा है, डेट था। डेट मतलब कर्जा, कर्ज के लिए होता है। तो ड्यू मतलब दो होते हैं, पेयर में, जोड़े में। नेक्स्ट सेंटेंस में एरर करेक्शन, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। अगर ये नहीं बताओगे ना तो मतलब क्या बताऊं? तो क्या होगा वहां? ये बहुत अच्छा, जबकि आपने वॉइस मुझसे नहीं पढ़ा अभी तक, पर आपको याद है। और ये सारा लोग जो मुझसे वॉइस पढ़ चुका है उसे अच्छा सजा खुद से मिलेगा या किसी के द्वारा? किसी के द्वारा। बता रहा है कि वह लेट था स्कूल के लिए, वह लेट था और सजा दिया था। इसका हिंदी आ रहा है, वह स्कूल के लिए लेट था और सजा दिया था। सजा दिया था या उसे सजा दिया गया था? दिया गया था। तो यहां पे पैसिव है तो वॉज होना चाहिए था। ये थोड़ा बोलेगा कि देखो मुझ में पैसिव वाला गलती है, तुम सही कर लो। पेपर बोलता नहीं है फिलहाल, वॉइस देख के समझना पड़ेगा। इसीलिए वॉइस में हमेशा जब कार्य खुद से होता है तो एक्टिव होता है, कार्य जब खुद से नहीं होता है तो पैसिव। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बोला था ना कि वॉइस नरेशन से अगर एरर आता है तो आपको समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट वो वाला आ जाए ऑप्शन वाला तो कोई भी सही कर लेता है, लेकिन जब एरर इंप्रूवमेंट ये सब आती है तो सोचना पड़ता है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। नेक्स्ट अपॉल मतलब तो कल ही मैंने मॉक टेस्ट में कराया है 11:30 बजे वाला में। डर के लिए होता है, हॉरिफाई, आतंकित करना, डरा देना, थ्रेटेंड। तो मुझे अब इसका क्या चाहिए भाई? एंटोनिम। तो डरा देना का आश्वासन देना, एश्योर का हिंदी होता है आश्वासन देना। तुम नहीं पास करेगा, ये क्या कर रहे हैं हम? अपॉल कर रहे हैं। घबराओ मत, आप पास कर जाइएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं। तो उसका एंटोनिम पूछा है, सही तो मैंने कर दिया। अमेज मतलब आश्चर्यचकित, अस्टाउंड मतलब भी अमेज होता है भाई, आश्चर्यचकित। अलार्म मतलब चौकन्ना, अलर्ट। अपॉल का सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा अश्योर, आश्वासन देना। डराने का एंटोनिम आश्वासन देना। नेक्स्ट आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ऑनलाइन वाले के लिए तो पहला है, ऑफलाइन वाले के लिए दूसरा। द रिसेंटली हाइक, द रिसेंटली हाइक। तो द था तो मैंने बोला क्या था कि आगे एक एक नाउन जरूर होगा, क्योंकि ए एंड द के बाद संज्ञा आती है। तो यहां पर देखिए ए और सरप्राइजिंग, यह एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है, मतलब वर्ब बहुत कम है, एडजेक्टिव। आर्टिकल के बाद उसका नाउन कहां है? तो सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है और सरप्राइज नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो हमें तो अभी मतलब है, ये रहा एडजेक्टिव, ये रहा आपका नाउन। तो आर्टिकल के बाद हमें नाउन चाहिए, तो इट वॉज अ सरप्राइज होगा। सरप्राइजिंग को सरप्राइज कर दीजिए, आंसर भी है। सरप्राइजिंग को सरप्राइज करिए, क्योंकि सरप्राइजिंग एडजेक्टिव या वर्ब, सरप्राइज नाउन या वर्ब। हाँ तरीके हैं। इट वॉज बी प्लस एडजेक्टिव करेंगे। इट वॉज सरप्राइज नहीं होगा, इट वॉज सरप्राइजिंग हो सकता है। हाँ लेकिन बढ़िया इंग्लिश होता अगर इसे लिखते आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि सरप्राइज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंग्लिश होता है। क्योंकि जितने भी वर्ड है देख लीजिए, आश्चर्य वाला जितने भी वर्ड है वो ये कहता है ऐसा,
उसे मेन वर्ड बनाइए और ये सब लिखिए अब। अमेज्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ये सब बार बार आते रहते हैं। सरप्राइज्ड, वंडर्ड, अम्यूज्ड, amused, bewildered, ये जो होते हैं ना, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आप इसे आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हो एडजेक्टिव। इन्हें एडजेक्टिव के रूप में लिखना हमेशा बेहतर होता है, हमेशा। ये उसमें बी की फॉर्म मेन वर्ब है और वो सब बाकी जो है वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। मतलब बी प्लस एडजेक्टिव वाला बेहतर होता है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज वंडर्ड, आई वॉज बिविल्डर्ड, इन सबों में कोई कुछ था, है या होगा। उसमें बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है और ये सब एडजेक्टिव का काम करता है। आई वॉज टायर्ड, तो भी तो इसी में आएगा। बी प्लस टायर्ड एडजेक्टिव होता है वो भी। सबका अर्थ देखिए भाई, आश्चर्य। हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा था कि आश्चर्य वाला अधिकतर शब्दों के साथ ऐट आती है, तो ये सारे का अर्थ आश्चर्य होता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट, नंबर 10, फाउल प्ले। अभी अभी मैं सुबह 7 से 10 अभी क्लास ले रहा था, उसे बताया था फाउल का अर्थ गलत भी होता है, दूसरा बदबू के लिए भी होता है, फाउल स्मेल। बैड स्मेल बोल के कोई चीज नहीं होता है फाउल स्मेल। दुर्गंध को इंग्लिश में कहते हैं फाउल स्मेल, या फिर फाउल का अर्थ होता है गलती या गलत। तो फाउल प्ले, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, गलत या बेईमानी वाला व्यवहार, गलत व्यवहार, फाउल प्ले। नेक्स्ट, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। कौन सा नाउन है? सिंगुलर, तो उसके लिए हैव नहीं एज होना चाहिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्बमेंट का। सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, शी हार्डली वर्क्स। अभी अभी क्वेश्चन टैग भी कराया। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं ना क्वेश्चन टैग में। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनटी प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बस नॉट हटा देना है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहां हार्डली आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज होना चाहिए, डज शी। डी फॉर देहरादून। शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड। सप्ताह के अंत में वह शायद ही काम करती है। सप्ताह के अंत में वह शायद ही काम करती है, ना के बराबर काम। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। फ्राइडे नाइट से जो स्टार्ट होता है संडे तक उसे हम लोग कहते हैं वीकेंड। फ्राइडे को ऑफिस करने के बाद से जो समय शुरू होता है और संडे रात तक जो रहता है उसे हम वीकेंड कहते हैं। नेक्स्ट, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। आ गया, हाँ वेरी गुड। आप अच्छा, मैं ये बोलूंगा कितनी बार ये लाइन में बोलता हूं, मैं इस बेंच से ज्यादा अच्छा हूं, बोलूंगा। आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि तू उस कुत्ते से ज्यादा ईमानदार है। कोई लॉजिक नहीं है। हम ये बोल सकते हैं ये बेंच इस बेंच से ज्यादा अच्छा है, तू उस दोस्त से ज्यादा ईमानदार है, ये कुत्ता उस कुत्ते से ज्यादा ईमानदार है। तुलना हमेशा बराबरी के चीजों में होती है। तो इसका हिंदी है मेरा घर मेरे बहन से ज्यादा बड़ा है। बहन से बड़ा है या बहन के घर से बड़ा है? स्पेशियस मतलब ज्यादा जगह है। मेरे घर में मेरे बहन से ज्यादा जगह है या मेरे बहन के घर के से ज्यादा जगह है? घर की तुलना हमेशा घर से होगी।
मतलब आंसर तो ये है। आपके पास दो तरीके हैं, यहां गलती है, या तो आप सिंपल सा ज्यादा मेहनत नहीं करना, ये कर दो एपॉस्ट्रोफी, या दैट ऑफ माई सिस्टर, या तो आप दैट ऑफ जोड़ दो या तो आप एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ो, दोनों ही सही है, आपकी मर्जी। सिस्टर्स मतलब हो गया बात घर की चल रही है तो सिस्टर्स मतलब है सिस्टर्स हाउस, और दैट ऑफ का प्रयोग हाउस के लिए किया गया, तो या तो सिस्टर्स करो या दैट ऑफ माई सिस्टर करो, एक ही बात। तो 13 का आंसर डी है। ये आप प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, नाउन में भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह है एक चीज। नेक्स्ट, आई वॉज, नहीं, यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, आई वॉज नहीं था, आई विश था। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने ध्यान दिया जो यहां आई विश हुआ करता था। सर ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आया हुआ है, नया रहे तब ना आदमी सोचे, ये तो वही चीज घिसा पीटा रिपीट हो रहा है, वो तो हमें क्वेश्चन, आप सभी ने शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट मुझसे पढ़ा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सेट आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, शायद वही होगा। मुझे तो याद आ रहा है, देखिए अब बादाम वैसे खाना छोड़ दिया है मैंने आजकल। हाँ ये देखिए पहला ही क्वेश्चन, आई विश, पहला ही लिखा आई विश, तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था, शायद याद करने से पता चलेगा आपको। विश के साथ या तो आप वर लिखते हैं या हैड लिखते हैं या वुड भी लिखते हैं। विश के साथ वर, हैड प्लस V3 वाला चलेगा जो भी है, या वुड भी होगा। तो कौन सा क्या है? ये प्रेजेंट विश के लिए है, ये वर्तमान की इच्छाओं के लिए, ये पास्ट की इच्छाओं के लिए, पास्ट विश, और ये जो वुड भी होगा वो फ्यूचर के विश के लिए होगा। वर्तमान की इच्छाओं की बात है तो वर, पास्ट की इच्छाओं की बात है हैड वाला, भविष्य की इच्छाओं की बात होगी वुड भी। तो इसीलिए देख लीजिए, काश कि मैंने अपने माता पिता की बात को सुना होता, बी फॉर बेंगलोर, बांग्लादेश कहा जाता है। नहीं वैसे बांग्लादेश अच्छा है भाई, अर्थव्यवस्था उसकी भी अच्छी चल रही है। श्रीलंका मत जाना, श्रीलंका वाले इधर आ रहे हैं, आप वहां जाना चाहते हो, अभी वहां कंडीशन ठीक नहीं है। घूमने जा सकते हैं लेकिन अभी मत जाइए। वैसे घूमने के लिए श्रीलंका बहुत ही बेहतरीन, दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से श्रीलंका का भी नाम आता है, और वहां के लोग बहुत ही विनम्र होते हैं, हम्बल। श्रीलंकन खिलाड़ी को देख लो, किसी में आज तक एग्रेशन देखा है? जो कोहली वाली जो गला फाड़ते रहता है, बटलर का जो नाम लेता रहता है, हाँ बेयरस्टो का ये जो नाम लेता रहता है, आज तक श्रीलंका कोई भी खिलाड़ी को देखो एकदम हम्बलनेस लगता है कि एकदम शांत सभ्य आदमी, खेलेगा भी, हार भी गया तो हंसता ही रहेगा। जस्ट लाइक केन विलियमसन, ये एकदम मिस्टर क्रिकेट इसको बोल, जैसे सचिन था, वो आउट हो गया, गलत निर्णय दे दो, वो बेचारा बैट पकड़ेगा और ग्लोव्स खोलेगा, मुड़े उठा चल गया। तो इसलिए कहते कि क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम। उन लोगों को देखो, कोहली वाली को देख के मन करता है वो मारेगा एक बार हम भी मारेंगे, मार पीट कूटा कुटी हो गया, जेंटलमैन गेम गायब कर दिया। कोहली तब एकदम उसको देख के तो मनुष्य जैसा लगता है। हाँ वो जहां रहेगा ना, वो जब तक रहेगा इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा।
वर्ल्ड कप में उसे रेस्ट दे दो, हाँ रोहित शर्मा के कैप्टन बनाओ और कोहली को रेस्ट दे दो। बोलो कि सर आप हमारी टीम के लेवल से आप ऊपर उठ गए हैं, आप सिर्फ गाइड कर दीजिए, वो भी अपने घर में बैठ के, हम जीत जाएंगे। रिलाई मतलब भरोसा करना, डिपेंड। और भी ध्यान रखना, रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन भी आती है, ये भी बराबर आता है, तो वर्ड है लेकिन याद कर लीजिए, सब चीज कहीं भी प्रैक्टिस होना चाहिए। रिलायल मतलब डिपेंड करना, निर्भर करना। तो इसका पूछा है एंटोनिम, डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना करना, रिलाई मतलब भरोसा करना, डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना करना। तो एंटोनिम पूछा है। अवेट मतलब वेट, प्रतीक्षा करना। 16 फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, कानूनी तरीके से, इसका हिंदी है अबॉलिश का, कानूनी तरीके से किसी नियम, कानून या संस्था को खत्म कर देना, बंद कर देना। कानूनी तरीके से किसी संस्था, नियम, इन सबों को खत्म करने के लिए अबॉलिश आता है। जैसे सती प्रथा से एग्जाम में आया था, तो सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था, कानूनी तरफ से कानून बना के उस नियम को खत्म कर देना, उसे अबॉलिश कहते हैं। किल मतलब मारना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, स्टॉप मतलब रोकना, हटा दीजिए इस। नेक्स्ट, इतनी बार आ चुका है, जिसे आप इनडिफरेंस भी कहते हैं, इनडिफरेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उदासीनता। उदासीनता, जिसे सुख दुख का कोई असर ना हो, वो हर परिस्थिति में वैसा ही रहेगा। हाँ। लस्टी तो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। क्या होता है भाई लस्टी? क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? फिट, हाँ फिट बोल सकते हैं लस्टी को, स्वस्थ, फिट या फिर हेल्दी। लस्टी मतलब हेल्दी होता है। सिनिक तो नकारात्मक, जो हमेशा नकारात्मकता भरा है। निंदक, हाँ जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करे, हाँ हिंदी लिख देता हूं, निंदक आसान है, यही ना। प्रूडेंट मतलब तो होता है वाइज, बुद्धिमान। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, प्रूडेंट, वाइज, एस्ट्यूट, क्लेवर, सब एक ही है। डेक्स्ट्रस, अडेप्ट, सब तो वही है। नेक्स्ट, पैरानॉइड, डिस्ट्रस्ट, पक्का है, भरोसा नहीं करना होता, वही नेगेटिव वर्ड है, ये सिनोनिम है ना। हाँ मैं बोला, भरोसा ना करना, जिसमें भरोसा नहीं कर सकते आप, डिस्ट्रस्टफुल। कमिटेड मतलब तो समर्पित, ट्रस्टफुल मतलब भरोसेमंद, कन्विंस्ड मतलब क्या बोलेंगे? कन्विंस्ड, सहमत। मैं आपके उत्तर से कन्विंस्ड हूं, सहमत मतलब मैं मान लिया, ठीक ठीक। नेक्स्ट, एरर बताना है भाई। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज, मान लीजिए मेरा बड़ा भाई जिससे तुम मिलोगे, तो तुम, आप, उसने मुझे तुम कहा, यू, तो मैं अपने आप को किसे क्या कहूंगा? आपने मुझे यू कहा, तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा? आई, क्योंकि अपने लिए मैं सेकंड पर्सन नहीं फर्स्ट पर्सन हूं। आपके नजरिए में मैं सेकंड पर्सन हूं मैं, लेकिन अपने लिए फर्स्ट, तो मैं क्या उत्तर बनाऊंगा? मान लो आई विल मीट पप्पू, आई विल मीट पप्पू, आई सब्जेक्ट, विल मीट वर्ब, पप्पू, और इसी ऑब्जेक्ट को आप खोज रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है? टेंस का पहला क्लास। सब्जेक्ट के लिए आप लिखते हैं हु, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है होम। तो विच को हटाकर होम करना चाहिए आपको। और विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए तभी आएगा जब चुनाव की बात होगी।
चुनाव में विच व्यक्ति के लिए आ सकता है, अन्यथा विच कभी भी व्यक्ति के लिए नहीं आता है। तो इसलिए देख लीजिए भाई, माय एल्डर ब्रदर, ओल्डर, मेरा जो बड़ा भाई है जिससे तुम मिलोगे बाद में, वह एक डेंटिस्ट है। विच को हु कर दीजिए, होम, विच को हटाकर होम कर लीजिए। नेक्स्ट, डू यू ट्रस्ट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस दिख रहा है तो डू या डज दिया है, प्लस सब्जेक्ट दिया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट दिया है, तो उसका पैसिव बनेगा या तो इज होगा या तो एम होगा, फिर आर होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी बकवास होगा। तो एक पैसिव में डू आता नहीं है, डू आएगा नहीं, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। एम आई ट्रस्टेड, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो, क्या मुझ पे तुम्हारे द्वारा भरोसा किया जाता है, बेसिक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेना होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट, एन ओल्ड मैन, क्या मतलब फालतू आदमी कहाँ है, फालतू आदमी से मतलब घड़िया है, मतलब होश में नहीं रहता है जो क्या करना है। वही है ना पहले वाला, ये ठीक है, चले देखते हैं। अच्छा मैं मेरे पास भी तो है, मैं भूल क्यों गया, मैं इसका ऑप्शन बदल देता हूं भाई। इसका पहला ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन जरा सा मिसप्रिंट हुआ है। पहला ऑप्शन है मेन, दूसरा ऑप्शन है अटमोस्ट, मेन अटमोस्ट, सी ऑप्शन है मोस्ट और डी ऑप्शन है मैक्सिमम। ये ऑप्शन थे, ये मिस प्रिंट हुआ है, ये हटा दीजिए। अब इन्हीं चारों में से आपको चुनना है। तो एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द, अब देखिए रूल समझिए, वन ऑफ के बाद सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, 3 डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव होता है मच, कंपैरेटिव होता है मोर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो हमें यही वाला तो चाहिए था, वहां तो सुपरलेटिव में आपको द आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। सुपरलेटिव के साथ सामान्यतः द आती है तो द लिख देंगे। वन ऑफ के बाद हमेशा ही एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें। तो इजी बैठेगा आपका, तो बना लेना है। आंसर आपका आंसर है सी। एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहता था, वह सबसे ज्यादा अभागा था इस दुनिया में, मतलब उसका भाग फूटा हुआ था, जो भी करेगा उसी में उसे निराशा हाथ लगती थी। तो वह दुनिया का सबसे अभागा आदमी था। द होल विलेज वॉज टायर्ड, टायर्ड ऑफ, टायर्ड इन, किसी परेशान है तो टायर्ड ऑफ, लिखते लिखते थक जाएंगे मतलब काम करते करते, तो टायर्ड इन। तो यहां तो एक्शन की बात हुई नहीं है, तो टायर्ड ऑफ मतलब परेशान हो जाना, तो टायर्ड ऑफ। तो पूरा गांव उससे परेशान था क्योंकि अभागा आदमी था, मनहूस था, जहां जाता होगा। अच्छा, अभागा के लिए ध्यान रखिए, ये जो है कितनी बार आया है, अनफॉर्चुनेट मैन के लिए ही वन वर्ड में आता है जिंक्स। जिंक्स मतलब मनहूस आदमी, अभागा, व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। जिंक्स, JINX, जिंक्स मतलब वह व्यक्ति या वस्तु
जो हमारे लिए दुर्भाग्य लेके आता है। मनहूस आदमी बोलते नहीं है सुबह उठते उठते, अरे बाप रे किसका मुंह देख लिया भोरे भोरे, अब जरूर मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा आज। गांव में नहीं बहुत जन होते हैं, ये सब गांव में ज्यादा होती है। अरे उनका चेहरा देख लोगे भोरे भोरे तो दिन भर खाना पानी भी नहीं मिलेगा, होता है। तो जिंक्स JINX, तो वह गांव का सबसे अभागा आदमी था, पूरा गांव उससे परेशान था। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा उदास रहता था। ग्लूमी मतलब सैड, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये सैड। वह हमेशा उदास रहता था। ही डैश कंप्लेंट था, PLA होना चाहिए था, कंप्लेंट। ही डैश कंप्लेंट, वह हमेशा शिकायत करता रहता था, क्योंकि हमेशा उदास रहता था। तो उदास कैसे रहेगा जब किसी चीज की आप तारीफ नहीं करेंगे हमेशा, मतलब जो शिकायत, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, माता पिता ने ठीक से पढ़ाए नहीं, दुनिया वाले मुझे वैल्यू नहीं देते। अबे तूने क्या किया? हाँ, तो हमेशा दुनिया पे लगातार वो हमेशा मतलब जो शिकायत करता रहता था और हमेशा बैड मूड, खराब मूड में रहता था। साइक्लिकली मतलब तो ये साइकिल से संबंधित है साइकिल से संबंधित, मोस्टली, अधिकतर, कॉमनली, सामान्य रूप से। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड, जितना लंबा समय वह जिया उतना ही वो मनहूस आदमी और जले कटे बात बोलता रहा। जितना उसका उम्र बढ़ता गया उतना ही वो और ज्यादा वाइल मतलब विलेन से बना है, उतना ज्यादा वो घटिया, नीच, अधर्मी, बैड होता चला गया। तो देखिए रूल ये होता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर कुछ भी होगा, फिर कॉमा आएगा, फिर होगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री आएगा और उसके पहले आर्टिकल द आती है। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव होता है। लॉन्ग पॉजिटिव, लॉन्गर कंपैरेटिव, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव। तो हमें लॉन्गर चाहिए, द प्लस CD, द प्लस CD। द लॉन्गर ही लिव्ड, देखिए यहां पे है ना कंपैरेटिव, मच का ही कंपैरेटिव, मोर, तो हमें यहां पे चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। तो लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री होता है, लेंदी पॉजिटिव डिग्री होता है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है। कहते हैं बाबू मसाए, जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। समझ नहीं आता कभी। वो जितना लंबा जिया उतना ज्यादा वो खराब होते चला गया। वाइल मतलब बैड, विकेड, WICKED, इसी वाइल से वाइस बना है, VICE मतलब बुराई। तो जितना लंबा वो जिया उतना और ज्यादा वो खराब होता चला गया। ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर डैश हिज वर्ड्स, शब्द पॉइजनस होते हैं। ये कॉलोकेशन, आप फैटल बोल रहे हैं, फैटल मतलब होता है डेडली, प्राण घातक। तो ऐसा शब्द बोलेगा जो सामने वाले का प्राण निकल जाए। ये कौन सा शब्द आएगा जब शब्द बोला और प्राण निकल गया? तो फैटल मतलब होता है डेडली, प्राण घातक। मॉर्टल मतलब होता है मरणशील। हाँ बाप रे, मरणशील, उतना नहीं लिखूंगा, मरणशील। नश्वर, पेरिशेबल, जो नष्ट हो जाएगा, यही ना सिनोनिम, तो यही आता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, पॉइजनस मतलब भी जहरीला, लेकिन पॉइजनस का प्रयोग फीलिंग्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन टॉक्सिक का प्रयोग शब्दों के लिए नहीं करता है।
टॉक्सिक किसके लिए होगा जानते हैं? ये बहुत आता है। रिलेशन टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक रिलेशन शब्द पॉइजनस, एक्सीडेंट फैटल, मॉर्टल थिंग, तो ये सब होता है। तो क्या है इसमें जो पोजीशन उठाएंगे आप? थोड़ा सा क्लोज में 1-2 पॉइंट, थोड़ा सा मतलब उतना कुछ खास था नहीं अगर आप ग्रामर जानते हैं। तो ये रहा, मिलते हैं अगले सप्ताह फिर ले इसी तरह से। जय हिंद।